हाँ जी पशुपालक साथियों, आज मैं आपको पशु के रिपीटर होने के कारण और उसका समाधान बताऊंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और जो नए साथी आए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी की वीडियो है दूसरे साथियों तक भी पहुंच जाए। क्योंकि अगर किसी पशुपालक का पशुधन एक बार ब्याह कर 2-2 साल ना ब्याहे तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि अंकल जी मेरी भैंस को 7-8 महीने ब्याही को हो गया और गाभण के लिए बोली नहीं है। और कई साथियों के आते हैं कि हर 21-22 दिन बाद हीट में आती है और गाभण नहीं ठहरती। और कई साथियों के तो ऐसे फ़ोन आए कि 2-2 साल ब्याही को हो गया और दूध से भी ड्राई होगी तो दोबारा गाभण ही नहीं हुई। अगर कई बार कोई ओढ़ पौढ़ कर गाभण कराया गया तो गाभण नहीं रुकी। तो इस चीज़ के बारे में मैं आज डिटेल से बताऊंगा। हमारे पास कभी भी ये समस्या इस तरह की नहीं आई। लंबे समय से हम पशुपालन का काम कर रहे हैं। वैसे तो ये पुश्तैनी धंधा है, परंतु 2003 से वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई जिससे किसी भी तरह से मायूस होना पड़े। और अकेले अकेले का जवाब देने की बजाय मैंने वीडियो बनाना बेहतर समझा कि आपने पशु को रिपीटर होने से कैसे रोकना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा उन काफ के तैयार करने पर जो काफ बड़े होकर जोटी बनकर गाभण नहीं रुकते, कई साल खाते रहते हैं। मैं 2 चरणों में वीडियो बनाऊंगा। ये पहले चरण में उनके ऊपर बनाऊंगा जो फर्स्ट टाइमर हैं, गाभण के लिए नहीं रुकती, 4-4, 5-5 साल वैसे ही खा जाती हैं। असली महीने में जोटी 17-18 महीने से लेकर 20 महीने तक गाभण हो जानी चाहिए, यानी 2.5 साल में ब्यांत पड़ जाना चाहिए। परंतु उस समय बहुत दुख होता है जब आपकी जो फर्स्ट टाइमर जोटी है 4-5 साल की हो जाती है और गाभण भी नहीं रुकती। तो साथियों उसकी आप डिटेल में वीडियो को सुनना थोड़ी लंबी हो सकती है। ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है हम उसका भैंस को ड्राई करते हैं दूध के लिए, दूध से बंद करते हैं उसको, तो उस समय हमने उसको पौष्टिक खाना देना है। बहुत सी कंपनियां ड्राई फीड बनाती हैं और ड्राई फीड उसको देनी है। वैसे तो फीड के अंदर बहुत सामान डालते हैं, हर आदमी डाल नहीं सकता, परंतु बनी बनाई फीड बहुत सी कंपनियां देती हैं। ड्राई के नाम से ड्राई फीड देनी है उसको। और काविंग करने से पहले आपने भैंस को ट्रांजिशन मिक्स फीड देनी है, यानी उस समय बच्चे का आकार बढ़ जाता है और खाने वाला खाना जो रूमन बोलते हैं जिसको, वो छोटा हो जाता है। उसको हमने बहुत बढ़िया खाना देना है ताकि वो बच्चे को सुचारू रूप से पाल सके और अपना बॉडी मेंटेनेंस भी कर सके और आगे के लिए दूध के लिए भी तैयार हो। और काविंग करने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो 2 घंटे के अंदर उसको खीस पिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 घंटे के अंदर आप खीस नहीं पिलाते, उसके अंदर एंटीबॉडीज तैयार नहीं होते, बीमारियों से लड़ने की पावर पैदा नहीं होती। और हमने उसका जो सुंडी वाला भाग है जिसको हम नाड़ुआ बोलते हैं, वो किसी भी धागे से अच्छी तरह बांध कर उस पर बीटाडीन लगा देनी है ताकि किसी भी तरह से इसके पेट के अंदर सुंडी के नाड़ुए के जरिए कोई बैक्टीरिया चला जाए। अगर सुंडी के अंदर बैक्टीरिया चले जाएगा, सुंडी के अंदर पस बन जाएगी, तो जो कटड़ी काफ है तो वो फिर परेशानी में आ जाएगी, ग्रोथ भी नहीं करेगी। और वो बोला दिन में 2-3 बार उसको पिलाना है ताकि अच्छी तंदुरुस्त कटड़ी या बछड़ी तैयार हो आपके पास।
और पानी उसके पास हर समय रखना है। 2-3 दिन के बाद पानी रखने लग जाना है। आम लोगों के मनों के अंदर बहुत सी भ्रांतियाँ हैं कि छोटे बच्चे के आगे पानी नहीं रखना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आपने उसके पास 10-12 दिन बाद काफ स्टार्टर रखना स्टार्ट कर देना है। दूध के साथ साथ काफ स्टार्टर के ऊपर मुँह मारे, वो जैसे बच्चे मिट्टी में मुँह मारते हैं, आदत होती है। आपने निगाह रखने की फर्श के ऊपर कहाँ पर जीभ टच करती है तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में काफ स्टार्टर रखिए, तो आस्ता आस्ता उसको आदत बन जाएगी। और 3 महीने उसको चारा नहीं देना, हरा ना सूखा, कुछ भी नहीं देना आपने। और काफ स्टार्टर या दूध 3 महीने के बाद हमने उसको भूसा बोलते हैं इसको, या पंजाबी में तूड़ी बोलते हैं, गेहूं का वीट सटरा, वो देना है। और उसके ऊपर काफ स्टार्टर साथियों एक तरह की फीड है। कुछ इलाके ऐसे हैं सोचे कि काफ स्टार्टर पता नहीं कोई दवाई है या कोई ऐसी कोई बला है जिसको जानते नहीं हैं। काफ स्टार्टर एक तरह की फीड होती है जो 25 किलो की पैकिंग में कंपनियां बनाती हैं और लगभग 1100-1150 रुपये की 25 किलो आती है। और आपने फिर चौथे महीने के अंदर उसको सूखे चारे के साथ फीड मिला के देनी है। और आस्ता आस्ता जिस दिन वो फीड 1 किलो खाने लग जाए तो दूध आस्ता आस्ता करके कम करिए उसका। और डिवर्मिंग का आपने खास ध्यान रखना है। वैसे तो 8 दिन बाद उसकी डिवर्मिंग कर देनी है। अगर कोई दिक्कत नज़र आती है तो पहले भी कर सकते हैं, परंतु अगर आपके पास कोई लेबॉर्ट्री है तो उसकी लैट्रिन टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के बाद अगर कोई भी किसी तरह का वर्म मिलता है तो उसके हिसाब से दवाई दीजिए उसको। काफ स्टार्टर के साथ दूध मिल रहा है उसको, दूध आस्ता आस्ता कम करते जाइए। जब 1 किलो खाने लग जाएगी तो फिर आपने उसका दूध बंद कर देना है। दूध की कोई ख़ास फिर वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि अगर आप दूध से पालोगे तो फिर बहुत महंगी पड़ेगी। हमने इनपुट आउटपुट भी देखना है। काफ स्टार्टर से जो काफ है हेल्दी रहेगा, कमज़ोर नहीं होगा किसी तरह से। और फिर 5वें महीने में जाकर आपने उसको हरा चारा थोड़ा सुखा के यानी हे बना के और उसके साथ फीड आस्ता आस्ता से हमने काफ ग्रोवर चेंज करनी है। काफ ग्रोवर भी एक फीड है, वो 50 किलो की पैकिंग में है, पैल्ट रूप में है, गोली रूप में है। तो फिर आपने वो स्टार्ट करनी है और वो उसको 1 साल तक देनी है, यानी 12 महीने तक देनी है। 12 महीने के बाद अगर तो सेहत में थोड़ी कमज़ोर है नज़र आ रही है आपको तो एक कारगिल कंपनी प्रोडक्ट बनाती है डेयरी प्रोटीन, वो भी फीड है। अगर हेल्दी है आपका काफ तो फिर आपने हिफर ड्राई फीड आती है, हिफर ड्राई, तो वो देनी है। जब एक नमी भी आ गई है हिफर प्लस भी आप खिला सकते हैं। और जब आपका कटड़ी या बछड़ी 18-20 महीने की हो जाएगी तो अपने आप गाभण के लिए बोलने की हीट में आएगी। कई साथी कहते हैं कि मुंह से नहीं बोलती, मुंह से बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। किसान साथियों, मेरे पशुपालक साथियों, अगर वो लिक्विड दे रही है, तार दे रही है साफ, एक हीट आप उसकी खाली छोड़िए और उस हीट में चेक करिए कि कितने दिन इसको हीट आती है और कितने तक लिक्विड रहता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो अगर हीट में नहीं आती तो आप उसको गुड़ दीजिए। ग्लूकोज लेवल आपको उसका पूरा करना बहुत ज़रूरी है। यानी 17-18 महीने के बाद आपके जो काफ है वो कंसीव कर जाएगी। अगर किसी भी तरह का कोई शक नज़र आता है कि पाउडर आता है रेप्रोमीन के नाम से, उसको 30-30 ग्राम करके डोज दीजिए उसकी। एआई कराने से पहले 15 दिन पहले स्टार्ट दीजिए और फिर एआई कराने के 15 दिन बाद तक दीजिए। तो लगभग 90-95% आपकी कटिया या बछिया गाभण ठहरेगी। और फिर उसके बाद आपने वही ड्राई फीड चलानी है उसकी। वो कब तक चलानी है? जब तक ब्याने वाला लास्ट महीना नहीं रह जाता उसका। लास्ट वाले महीने के अंदर फिर आपने, जैसे मैंने भैंस का उसकी मदर का बताया था, उसी तरह ट्रांजिशन मिक्स फीड देनी है उसको। और ये तो जो जवान जोटी है मैंने उसके बारे में बताया। अगर किसी तरह का कोई भी कमी नज़र आती है लिक्विड के अंदर, आप सूझवान डॉक्टर से बात करके उसका ट्रीटमेंट कराइए, परंतु डॉक्टर को पूरी जानकारी दीजिए कि हम फीड में क्या क्या देते हैं।
आमतौर पर डॉक्टर आता है और पूछते हैं हम डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हमारी जो गाभण नहीं ठहरती, वो कोई ना कोई मेडिसिन लिख देता है, परंतु डॉक्टर कभी भी फीड के बारे में नहीं पूछता। ये फीड के मसले हैं, दवाइयों से हल नहीं होते। अगर आप बचपन से लेकर जवानी तक उसका फीड का मसला फीड से ही हल करेंगे तो मेरा मानना है कि दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लो तो फर्स्ट बार गाभण ठहरेगी, नहीं सेकंड बार तो पक्की ठहरेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर इनमें कोई बात मेरे से छूट गई है तो आप कमेंट के जरिए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़कर मेरे को बताइए। और जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा वो प्रेग्नेंट जो भैंस दूध देती है, दूध देते देते गाभण ठहर कर साल के अंदर बच्चा देने लग जाए, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आने वाली वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा कि क्यों नहीं 2-2 साल गाभण रुकती दूध देने के बाद। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हो किसान साथियों, मैं आपसे फिर दोबारा अपील करता हूं कि दूसरे साथियों तक भेजिए ताकि किसी को जानकारी के बाद में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। नमस्कार, जय हिंद जी।